इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग 56 रुपए पेट्रोल का जब रेट था, उसको बहुत बड़ा आँक के एलपीजी का उस समय दीदी, आप वो काम के लिए बोल रही थी। नहीं नहीं, तुझे तो एचआईवी है। अब नहीं चलेगा, 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 अब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। और हाँ, HIV पॉजिटिव के साथ खाना खाने से, काम करने से, साथ रहने से HIV नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। एलपीजी का उस समय जो 400 रुपए का सिलेंडर था, उसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन करके और फिर जो है जनता को गुमराह करके ये सत्ता में आ गई। 12 साल से ज्यादा का समय इनका हो रहा है और आज पेट्रोल जो है 100 से पार है, डीजल भी अब उसी के बराबरी पे है। एलपीजी के हाल ही जो है वो 400 से 4 गुना ज्यादा पे जा रहा है। यहाँ तक ये हाल है कि आज कमर्शियल और जो सिलेंडर्स है या दूसरे जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स है वो भी ब्लैक हो रही है। 3500 रुपए तक की ब्लैक हो रही है देश में विभिन्न जगहों पर। तो ये सारी की सारी जो आज है ये भारतीय जनता पार्टी की जो आर्थिक नीतियां हैं, जो विदेश नीतियां हैं, ये सारी की सारी फेल हो गई। ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और धरातल पे कोई काम इनसे नहीं होता है। ये केवल अपने आप को जो है मेहमान मंडप करने में लगे रहते हैं, जिसमें इन्होंने अरबों रुपए इस देश का खर्च कर दिया। और जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करें तो ये प्रधानमंत्री जी भी जो है अब तो कोई 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा केवल विदेश यात्राओं में किया। विदेशों में इतने सारी यात्राएं की, परंतु वहां एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। अभी पिछले 2 दिन की बात है कि ये जो है नॉर्वे में गए हुए थे, वहां पत्रकारों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी कोई प्रेस में कुछ तो कीजिए, स्टेटमेंट या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कीजिए। वो जो है चुपचाप निकल गए। तो ये हाल है इस देश की, जो अपने आप को बीजेपी वाले कहते हैं कि विश्व गुरु। ऐसा क्या विश्व गुरु है जिनको प्रेस को भी जो है छोड़ के भागना पड़ता है? तो ये सारी जो है गलत नीतियों के कारण हो रहा है। अब देखने में आ रहा है नेशनल मीडिया में सिर्फ जो है दोष दिया जा रहा है खाड़ी युद्ध को। ये भी बिल्कुल गलत है। आपको जो अब अपने रशिया से सस्ते में पेट्रोल मिलता था, ईरान से आपको सस्ते में पेट्रोल मिलता था, डीजल मिलता था, क्रूड ऑयल मिलता था, आपने इनके साथ रिलेशन खराब कर दिए। क्या जरूरत थी कि आपको इसराइल को जाके फादरलैंड बोलने की? ईरान जो हमारा जो है ऐतिहासिक दोस्त रहा है, क्रूड हमें मुफ्त में बहुत कम दाम पे देता था, हमारे यहाँ पर बैंकों में अरबों रुपए वो रखता था। आज आपने उसको भी रुष्ट कर दिया। आपके साथ कौन सा देश खड़ा है बताइए? ना तो नेपाल आपके साथ खड़ा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन वैसे ही खराब है, चाइना आपके साथ नहीं है, रशिया आपके साथ नहीं है। केवल आप ट्रंप के गुलाम बनकर इस देश को आर्थिक रूप से भी कंगाल कर दिया। इस देश की जो एक संप्रभुता है उसके ऊपर भी जो है बहुत बड़ी चोट पड़ी है। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी पार्टी, ऐसी विचारधारा के लोग जो है देश को चला रहे। फिर लोगों की तादाद बढ़ी है। अभी समय है, गठन होने दो, नगर परिषदों को गठन होने दो, स्पष्ट हो जाएगा कहाँ कहाँ के अध्यक्ष कौन बनाता है, तो सारी बातें क्लियर होगी। क्या जल्दी लगी इनको? ये तो जो है एकदम से मतलब एक आजकल अब काम कुछ है नहीं, तो ये लोग जो है रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी जयराम जी है, कभी बिंदल जी है, कभी कोई और है। तो लगातार ये लोगों को जो है एक किस्म से, क्योंकि अभी पंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव होने हैं, उसको प्रभावित करने के लिए ये लोगों को गुमराह कर रही है, जब हकीकत और है। इसमें जो चुनाव हुए अभी, जिनके रिजल्ट निकले हैं, चाहे परिषद के है, चाहे हमारे ये नगर पंचायतों की है, उसमें कांग्रेस के भारी तादाद में लोग जीते हैं। और ये जो है आजकल जो रोज ये अपना डंडे पिटा रहे हैं, वो इसीलिए पिटा रहे हैं कि अभी जो है उन चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं।